दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्जाम प्लस पे एक बार फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से। और इस बार जो टॉपिक लाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। समय में व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ। हमारा जो टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य। हम आज अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जितने भी प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आरओ में भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की अगर बात करें तो कैला देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मुकुंदर हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ताल छपार राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करते हैं, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कैला देवी की बात करें तो भारत में यह 1985 में यूनेस्को की साइड में यानी कि भारतीय विश्व धरोहर में जोड़ा गया था 1985 में। रणथंभौर की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे बाघ और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। और यहाँ पे बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है। वशिष्ठ अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो ये बाघ और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना इसी तरह से ताल छपारा जो हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। असम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य की तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का ही है। यहाँ पे जंगली भैंस हाथी पाए जाते हैं और साथ में यहाँ पे गोल्डन लंगूर के लिए भी जाना जाता है मानस हमारा। कांजीरंगा की अगर बात करें हम तो ये पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो भारतीय विश्व धरोहर में जोड़ा गया था, कांजीरंगा। और ये एक सींग वाला गोंडा और बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मानस के हो गए। उड़ीसा की बात करते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका की बात करें अगर तो ये मैंग्रोव वन और घड़ियाल यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाए तो खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाघ तेंदुआ, साथ में यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर भी पाए जाते हैं। नंदनकानन की राष्ट्रीय चिड़ियाघर है चिल्का झील राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इसके बाद हम चलते हैं मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फंगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। अगर फंगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की हम यहाँ पे बात करें तो इसका नाम पर्वत के नाम पे रखा गया है जिसे अक्सर नीला पर्वत भी कहा जाता है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और ये है मिजोरम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फंगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। डम्फा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी मिजोरम में पाया जाता है। डम्फा की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं बाघ और तेंदुआ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आंध्र प्रदेश की हम यहाँ पे बात करते हैं इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, नीलापट्टू राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ पर अगर पापीकोंडा की हम बात करें तो पापीकोंडा अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पर रॉयल टाइगर्स पापीकोंडा में देखा जाए यहाँ पे तो रॉयल टाइगर, तेंदुआ, जंगली चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे किंग कोबरा भी पाए जाते हैं।
अगर हम यहाँ पे नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन में भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है तो नागार्जुन, याद रखना है। ठीक है। नेलापत्ती पक्षी पार्क की अगर हम बात करें तो पक्षियों जैसे पेलिकन पेलिकन और फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात से भी देखें तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वासदा राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री कछुए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है उत्तराखंड से जिम कार्बोनेट। इसका नाम वर्तमान में देखा जाए तो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया है और यहाँ पर बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है जिम कार्बोनेट। फूलों की बेली, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह भी भारतीय विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। भारतीय विश्व धरोहर का एक स्थल है। दुनिया की सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है ये फूलों की वैली, याद रखना। नंदा देवी की अगर हम बात करें तो यह भी हमारा यूनेस्को में जोड़ा जा चुका है। पांचवा था जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान से विश्व धरोहर में जोड़ा गया था। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हाथी और बाघ संरक्षक के लिए प्रसिद्ध है, गंगा नदी के किनारे। राजा जी जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हमारा गंगा नदी के पास है। गोविंद पशु विहार नेशनल, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भागीरथी नदी के पास में। ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बात कर रही है तो बोरीवली, यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाता है, बोरीवली। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का ही है। तबोला राष्ट्रीय उद्यान, मुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तबोला की अगर हम बात कर लें तो तबोला अधिकतर बाघ और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। मेलघाट की हम यहाँ पे बात करें तो मेलघाट हमारा बाघों और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये सब आपको याद रखना है और नोट करना है, इसका आपको नोट बनाना पड़ेगा। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं सिक्किम का। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो भारत का एकमात्र मिश्रित नेशनल पार्क है, याद रखना। और विश्व धरोहर में यह भी जोड़ा जा चुका है। ठीक है। यूनेस्को की साइड में 2016 में इसको जोड़ा गया था। एक ही है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक के लिए मिश्रित धरोहर, मिश्रित धरोहर। ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा की बात करें तो वाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, वादल दर तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगले टॉपिक पे आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान में ब्लू व्हेल, यहाँ पे ब्लू व्हेल की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। 21 छोटे प्रवाल द्वीप हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है। मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है। ठीक है। जो मुद्दुमलाई की अगर बात करें तो मोयार नदी के पास में स्थित है मुद्दुमलाई। ठीक है। गोंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, गोंडी में अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सबसे, यहाँ 2000 से अधिक चीतल, 493 काले हिरन और 84 सियार पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना स्टार लगा के, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो एक याद रखना आप।
सिक्किम कंचनजंगा का मिश्रित एकमात्र भारत का मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करना। ठीक है, तमिलनाडु हमारा खत्म हो गया। तमिलनाडु, अब चलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो सैंडल पीक, सैंडल पीक, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गिलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में कहा जाए तो बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में भी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क को, तो यह समुद्री जैव विविधता, प्रवाल भित्ति और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान की हम यहाँ पे बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों तथा समुद्री जीव के लिए जाना जाता है। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे विशाल डाकू केकड़ा रहता है अधिकतर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। पिन वैली उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली की अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हिम तेंदुआ उच्च हिमालय जैव विविधता के केंद्र में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये हमारा विश्व धरोहर स्थल में है, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश का है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश का है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा इनका है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा इनका है। ठीक है, चक्री देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा हिमाचल का है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब हमारा तेलंगाना के 3 इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, महावीर हिरना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, कसरू ब्रह्मानंदी रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तो कसरू ब्रह्मानंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंकरीड, यह जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कंकरीड जंगलों में स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा तेलंगाना का है। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे गदाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सलीम अली हमारा एक व्यक्ति का नाम था, उनके नाम पे ये रखा गया था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली जो व्यक्ति थे वह भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे ही सलीम अली का नाम रखा गया। इनको बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा यहीं का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है। यहाँ पे कस्तूरी मृग, हिम कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1987 में यह हमारा यूनेस्को की साइड में जोड़ा गया था। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा पश्चिम बंगाल का है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा पश्चिम बंगाल में है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा यहीं का है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में तो बुक्सर जो है ये हमारा बाघ, तेंदुआ और पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, विशाल गिलहरी भी पाई जाती है। जलदापाड़ा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भारतीय गोंडे पाए जाते हैं। तोरसा नदी के पास में स्थित है ये। ठीक है, और सुंदरवन आपको मालूम है ये हमारा यूनेस्को की साइड में जोड़ा जा चुका है। यूनेस्को की साइड भारतीय विश्व धरोहर स्थल में इसका नाम है, और 1987 में जोड़ा गया था। मैंग्रोव वन के लिए पाया जाता है यहाँ पे अधिकतर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक और है इसका लास्ट, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, न्योरा घाटी, यहाँ पे लाल पंडा पाए जाते हैं न्योरा घाटी में। ठीक है, चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंगिक राष्ट्रीय उद्यान, और हिमाचल हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, केसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है। ठीक है, सुल्तानपुर जो हमारा है
राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 2021 में रामसर साइट है, जितनी भी रामसर साइट है उसमें 2021 में ये घोषित किया गया था हमारा। 2021 में कब किया गया था याद रखना, 2021 में रामसर साइट में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और नामदफा जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पे ठीक है, एक रामदफा और नलिनी, यहाँ पे दो ही, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलते हम अगले टॉपिक पे, झारखंड की बात करते हैं। बेलता राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में हमारा, बेलता जो है हमारा बाघ और हाथी और स्लॉथ भालू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान का है और धीमा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा झारखंड का। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा की अगर हम भी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सींग वाले गोंडे के लिए पहले प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, दुनिया की आधी आबादी बारहसिंगा जितनी भी होते हैं, बारहसिंगा की आधी आबादी केवल दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में है, याद रखना। चंद्रपुर में वन्य जीव विहार की बात करें, यहाँ पे तेंदुआ और चीतल का आवास पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कंगेर घाटी या कंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास यानी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लें अगर तो इंद्रावती जो हमारा है, एक मिनट, इंद्रावती की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जंगली भैंस पाए जाते हैं, बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुरु घासीदास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैव विविधता और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन है तो गुरु घासीदास। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे टॉपिक पे। अब आ गए हम केरल पे। केरल की अगर बात करें यहाँ पे तो केरल में हमारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली की बात करें यहाँ दुर्लभ हिरोइन पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति के। ठीक है, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा केरल का है। ठीक है, पंबादुम सोल राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा केरल का है। अन्नामुड़ी सोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा केरल का है। इराविकुलम ये भी हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य केरल का है। मिथि केतन सोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये भी हमारा केरल का है। ठीक है, ये हमारे 6 केरल के हैं इम्पोर्टेंट। और इसमें से अगर देखा जाए मिथि केतन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मिथि केतन अगर देखा जाए तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अधिकतर। और पेरियर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है, यहाँ पे हाथी, बाघ और नीली गिलहरी, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इतना याद रखना है बस। चलते हैं अगला, गोवा के लिए हमारा इम्पोर्टेंट 4 ही है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन ठीक है एग्जाम के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा गोवा का है। चोरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, भगवान महावीर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मल्लेलम राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये भी हमारा गोवा का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में अगर हम देखें बलफक्रम राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये हमारा मेघालय का है। नकरेक राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये हमारा मेघालय का है। ठीक है, और एक और है नागालैंड की अगर हम बात करें, जो बलफक्रम राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारे यहाँ पे जंगली भैंस और बाघों के लिए आवास है। ठीक है, बलफक्रम में। और नागालैंड की बात करें, एकांगी राष्ट्रीय अभ्यारण्य एकमात्र नागालैंड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिथुन और पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अब हम चलते, एक और रह गया है अभी हमारा मध्य प्रदेश। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में अगर है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, तो हमारा अंडमान निकोबार है।
तो मध्य प्रदेश की भाषा हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। कान्हा में बरसिंगे, बाघ और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। पेंच की बात करें तो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है केन नदी के पास है। और पन्ना की जो घाटियां है हमारे पन्ना की जो हमारी घाटियां हैं वो हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाघ संरक्षण के लिए, ये बाघ संरक्षण के लिए यहीं से, ठीक है। सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा मध्य प्रदेश का ही है। बुद्ध सागर झील हमारा मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। बधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कुल्लू नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं। मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभ्यारण्य या उद्यान एक ही चीज है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कुल्लू नेशनल पार्क की। तो कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से लाया गया था और 23 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। इनको यहीं पे शिफ्ट किया हुआ है। कुल्लू नेशनल पार्क हमारा सीपरी के आसपास पड़ता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुल्लू नेशनल पार्क। और इसमें याद रखना कि जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वो कहाँ पे रखे गए थे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुल्लू नेशनल पार्क में, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारा लास्ट प्रकार, जितने भी भारतीय उद्यान है उनमें से जो भी हमारे प्राकृतिक विश्व धरोहर में, यानी भारतीय विश्व धरोहर में इनको जोड़ा गया, इनको यूनेस्को बोलते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोड़ा गया था 1985 में, ये जोड़ा गया, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा 1985 में जोड़ा गया था। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा 1985 में जोड़ा गया था। यानी 1985 में ये 3 जोड़े गए थे, तो आपको याद रखना है 1985 में, ठीक है। फिर हमारा अगर देखा जाए तो 1987 में सुंदरवन जोड़ा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरवन भी हमारा 1985 में इसको जोड़ा गया। कंचनजंगा अगर देखा जाए एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर है जो कि 2016 में जोड़ा गया, ठीक है। पश्चिमी घाटी या प्राकृतिक हिस्से की बात करें हमें 2012 में जोड़ा गया था। भारतीय विश्व धरोहर से 7 ऐसी साइडें जो यूनेस्को की साइड में जोड़ी जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है दोस्तों। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नोट्स जरूर बनाएं। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।